नमस्ते भावी शिक्षकों। सीटैट 2026 की तैयारी जोरों पर है, राइट? तो चलिए, आज के इस खास विश्लेषण में हम बुद्धि यानी इंटेलिजेंस के पूरे मनोवैज्ञानिक कॉन्सेप्ट को डिकोड करते हैं। बिना किसी देरी के सीधा काम की बात पर आते हैं। आज के हमारे इस विश्लेषण का एजेंडा बहुत क्रिस्प है। हम बुद्धि के असली अर्थ से शुरुआत करेंगे, फिर आईक्यू का गणित समझेंगे, कुछ प्रमुख सिद्धांतों पर बात करेंगे, गार्डनर के मल्टीपल इंटेलिजेंस को देखेंगे और आखिर में भावनात्मक बुद्धि के महत्व को जानेंगे। तो चलिए सेक्शन 1 से शुरू करते हैं, बुद्धि का असली अर्थ। देखिए, सबसे पहले तो हमें उस पुरानी सामाजिक सोच को अपने दिमाग से बिल्कुल निकाल देना होगा जो कहती है कि परीक्षा में सबसे ज्यादा नंबर लाना ही होशियारी है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। सच्ची बुद्धि का मतलब है नई चीजें सीखना, समस्याएं सुलझाना और नए हालात में सही फैसले लेना। जरा सोचिए, अगर कोई बच्चा किसी नए मोबाइल गेम के इंटरफेस को झट से समझ लेता है या किसी मुश्किल परिस्थिति से बाहर निकलने का रास्ता खुद निकाल लेता है, तो ये उसकी असली इंटेलिजेंस है। जरूरी नहीं कि एक स्मार्ट बच्चा हमेशा क्लास का टॉपर ही हो। आइए इसी बात पर एक क्विक कंसेप्चुअल टेस्ट हो जाए, क्योंकि ऐसे ही सवाल आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। सवाल है, बुद्धि का मुख्य अर्थ क्या है? ए, केवल याद करना, बी, केवल परीक्षा में नंबर लाना, सी, समस्या समाधान और सीखने की क्षमता, या डी, केवल किताब पढ़ना। बिल्कुल सही जवाब है विकल्प सी, समस्या समाधान और सीखने की क्षमता। ये इस बात को एकदम पुख्ता कर देता है कि असली इंटेलिजेंस रटने में नहीं, बल्कि नई परिस्थितियों में खुद को ढालने और प्रॉब्लम सॉल्व करने में है। अब बढ़ते हैं सेक्शन 2 की ओर, आईक्यू का गणित। परिभाषा तो हमने समझ ली, लेकिन इसे मापा कैसे जाता है? इंटेलिजेंस कोशेंट यानी आईक्यू को मापने का एक बहुत ही सटीक फॉर्मूला है। इसमें 3 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले मानसिक आयु यानी मेंटल एज तय की जाती है, फिर उसे वास्तविक आयु यानी क्रोनोलॉजिकल एज से भाग दिया जाता है और आखिर में 100 से गुणा कर दिया जाता है। उदाहरण के लिए, अगर एक 10 साल का बच्चा 12 साल के बच्चों वाले गणित के सवाल बिना किसी गलती के हल कर रहा है, तो उसकी मानसिक आयु उसकी असल उम्र से आगे निकल गई ना। और इसी फॉर्मूले की वजह से उसका आईक्यू स्कोर भी ज्यादा आएगा। अब यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प फैक्ट है, 90 से 110 का आंकड़ा। एग्जामिनर्स को ये सवाल बहुत पसंद है। वो अक्सर ये चेक करते हैं कि क्या आपको पता है कि एक औसत इंसान का आईक्यू बिल्कुल इसी रेंज में, यानी ठीक 90 और 110 के बीच आता है। तो इसे एकदम रट लीजिए। चलिए मापन की इस शब्दावली पर एक और क्विक नॉलेज चेक करते हैं। आईक्यू का पूरा नाम क्या है? ए, इंटरनल क्वालिटी, बी, इंटेलिजेंस कोशेंट, सी, इंटेलिजेंट क्वेश्चन, या डी, इंटेलिजेंस क्वालिटी। एकदम सही जवाब है बी, इंटेलिजेंस कोशेंट। एजुकेशनल साइकोलॉजी में ये एक बहुत ही बुनियादी और अहम पैमाना है। मूविंग ऑन टू सेक्शन 3, बुद्धि के प्रमुख सिद्धांत। अब देखते हैं कि मनोवैज्ञानिकों ने इंसानी दिमाग को समझने के लिए क्या-क्या थ्योरी दी हैं। सबसे पहले बात करते हैं स्पीयरमैन के 2 फैक्टर थ्योरी की। इन्होंने दिमाग की क्षमताओं को 2 हिस्सों में बांट दिया। पहला है जी फैक्टर यानी जनरल एबिलिटी, जो हर सब्जेक्ट में काम आती है, और दूसरा है एस फैक्टर यानी स्पेशल एबिलिटी, जो किसी खास हुनर के लिए होती है। जैसे कोई बच्चा ड्राइंग में बहुत कमाल का हो सकता है। लेकिन थॉर्नडाइक ने इसका विरोध किया। उनकी मल्टी फैक्टर थ्योरी कहती है कि भाई, बुद्धि कोई एक या 2 चीजों से नहीं बनी है, बल्कि ये कई छोटी छोटी विशिष्ट क्षमताओं का एक बहुत बड़ा कलेक्शन है। और ये बात बिल्कुल सटीक बैठती है। इसी से तो पता चलता है कि क्यों एक छात्र बहुत शानदार निबंध लिख लेता है, लेकिन बेसिक मैथ्स में बुरी तरह संघर्ष करता है। तो एग्जाम के ब्लूप्रिंट के हिसाब से इन विचारकों को याद रखना बहुत जरूरी है। एक सवाल लेते हैं, जी फैक्टर किसने दिया? ए, गार्डनर, बी, थॉर्नडाइक, सी, स्पीयरमैन, या डी, पियाजे? सही जवाब है सी, स्पीयरमैन। ये जवाब मनोविज्ञान के इतिहास में उनके इस 2 फैक्टर मॉडल की अहमियत को और मजबूत करता है। अब आते हैं सेक्शन 4 पर, गार्डनर की बहुबुद्धि। सच कहूं तो ये एक ऐसा क्रांतिकारी कॉन्सेप्ट है जिसने क्लासरूम को देखने का हमारा पूरा नजरिया ही बदल कर रख दिया। हार्वर्ड गार्डनर ने पुराने सभी मॉडल्स को तोड़ दिया और साबित किया कि हर बच्चा अपने आप में बुनियादी रूप से अलग-अलग तरीके से बुद्धिमान होता है। उन्होंने कई तरह की इंटेलिजेंस बताई, जैसे म्यूजिकल, लॉजिकल, लिंग्विस्टिक और शारीरिक। इसका सीधा सा मतलब यह है कि अगर कोई छात्र पढ़ाई लिखाई में एकदम एवरेज है, लेकिन उसकी आवाज में जादू है, वो बहुत अच्छा गाता है, तो गार्डनर के हिसाब से उसमें बहुत उच्च स्तर की म्यूजिकल इंटेलिजेंस है। आने वाले असेसमेंट के लिए इस महत्वपूर्ण विचारक का नाम पक्का कर लेते हैं।
मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी किसने दी? ए स्पीयरमैन, बी गार्डनर, सी थॉर्नडाइक या डी बिने? आंसर है बी गार्डनर। और यहाँ भावी शिक्षकों के लिए सबसे बड़ी टिप ये है कि क्लासरूम में हर बच्चे की इन अलग-अलग और अनोखी क्षमताओं को पहचानना और उन्हें निखारना हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। और फाइनली हम पहुंच गए हैं सेक्शन 5 पर, भावनात्मक बुद्धि का महत्व। यह शायद हमारे संज्ञान का सबसे गहरा और मानवीय हिस्सा है। इमोशनल इंटेलिजेंस यानी अपने और दूसरों की भावनाओं को समझना और उन पर काबू रखना। मान लीजिए क्लास में टीचर ने किसी छात्र को गलती पर टोक दिया। अब वो छात्र गुस्सा होने या भड़कने के बजाय पूरी तरह शांत रहता है और अपनी गलती सुधारने की कोशिश करता है। तो ये क्या है? ये बहुत ही हाई इमोशनल इंटेलिजेंस की निशानी है और ये सीधा सीधा स्ट्रेस को मैनेज करने और लोगों के साथ अच्छे रिश्ते बनाने से जुड़ा हुआ है। तो चलिए सीखने के इस भावनात्मक पहलू पर आखिरी कंसेप्चुअल चेक करते हैं। भावनात्मक बुद्धि इनमें से किस से जुड़ी है? ए केवल याद करने से, बी भावनाओं को समझने से, सी केवल गणित से या डी केवल आईक्यू से? बिल्कुल सही उत्तर बी है। भावनाओं को पहचानना और उन्हें रेगुलेट करना सच में होशियारी का एक बहुत बड़ा रूप है। तो एग्जाम से पहले एक क्विक रिवीजन के लिए ये समरी आपके बहुत काम आएगी। इसमें सब कुछ है, प्रॉब्लम सॉल्विंग से लेकर आईक्यू का 90 से 110 वाला पैमाना, स्पीयरमैन और गार्डनर के सिद्धांत और भावनाओं को समझने का कॉन्सेप्ट। ये पूरा फ्रेमवर्क आपको थियरीज के इस सफर को याद रखने में मदद करेगा। तो जैसे जैसे हमारा ये विश्लेषण खत्म हो रहा है, सिलेबस से बाहर निकलकर जरा इस बारे में सोचिएगा। आज के हमारे आधुनिक क्लासरूम्स में बुद्धि के ऐसे कौन से जरूरी रूप हैं जिन्हें हम अभी भी इग्नोर कर रहे हैं? और सबसे अहम बात, शिक्षकों की अगली पीढ़ी होने के नाते इसे बदलने के लिए हम और आप क्या करने वाले हैं? इसी विचारोत्तेजक सवाल के साथ आज की चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।